हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि रावेत। आपको फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आपके बीच लेके आए हैं पृथ्वी का एक परिचय। तो आइए हम लोग पृथ्वी के बहुत सी जानकारी को एक एक करके समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। और पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से कम है, यानी कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है ना वो विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 42 किलोमीटर कम है। किससे? तो ध्रुवीय व्यास से। पृथ्वी पर जल का भाग है 71%। पृथ्वी पर जल का भाग है 71%। यहाँ मैंने क्या कर लीजिएगा, काम हो गया है। पृथ्वी पर जल का भाग 71% है। पृथ्वी तथा का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। यानी पृथ्वी का इतना हो गया, काट लीजिए। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। और पृथ्वी का अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन। और दिन रात होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दिन रात होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। और पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 5 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 5 डिग्री देशांतर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 47/2 डिग्री पर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 47/2 डिग्री पर। और पृथ्वी को भूपट्टी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व हैं ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपट्टी पर यानी कि क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में क्या मौजूद है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मौजूद है। कितना? तो 46.80% है। पृथ्वी गोल है। किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी गोल है, पाइथागोरस ने कहा था। अब पृथ्वी के सतह को नीचे तथा द्रवित शैली कहलाता है मैग्मा। पृथ्वी के सतह के नीचे का द्रवित शैल कहलाता है मैग्मा। तो हम बता दें मैग्मा किसको कहते हैं। तो मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस, पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है और जो पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। जो मैग्मा पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित होता है। जब मैग्मा ज़मीन सतह के ऊपर आकर लावा के रूप में ठंडा होकर जमता है तो वही विद्र, और जब सतह के नीचे ही जम जाता है तो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जब वो बाहर जमता है तो वही विद्र का आग्नेय चट्टान उत्पन्न होता है, माने बनता है, और नीचे ठंडा होता है, जम जाता है, तो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहलाता है। तो मैग्मा आपके सामने है। यही है मैग्मा जो पृथ्वी के सतह के नीचे रहती है द्रव्य अवस्था में। जो ऊपर आती है तो बहिर्भेदी चट्टान बन जाता है और नीचे जाती है तो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है जो अपस्वर्ग के दरमियान होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है जो अपस्वर्ग के दरमियान होता है। तथा पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है जो उपस्वर्ग के दरमियान होता है। तो आपको बता देते हैं कि अपस्वर्ग किसको कहते हैं, उपस्वर्ग किसको कहा जाता है। तो उपस्वर्ग पृथ्वी तथा सूर्य के बीच कम दूरी रहती है तो उस समय को उपस्वर्ग कहते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जब कम दूरी रहती है तो उसको उपस्वर्ग कहते हैं। उपस्वर्ग अपस्वर्ग पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी होती है तो उसे अपस्वर्ग कहते हैं। जब उपस्वर्ग होता है तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। जब उपसौर होता है तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी
0.7 करोड़ होता है, 0.7 करोड़ होता है। और वही अपसौर के दरमियान 15.2 करोड़ होता है। अपसौर के दरमियान पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। 2 किलोमीटर होता है, 2 किलोमीटर पॉइंट होता है। उपसौर जब होता है तो 7% अधिक विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होते हैं। किसका? तो सूर्य का 7% अधिक विकिरण प्राप्त हो जाता है सूर्य का उपसौर के दरमियान। तथा उपसौर के दरमियान सर्दियाँ हो जाती है कहाँ पे? तो उत्तरी गोलार्ध, यानी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ हो जाती है उपसौर के दौरान, और गर्मी हो जाती है दक्षिण गोलार्ध में। यानी कि गर्मी हो जाती है दक्षिण गोलार्ध में और सर्दी हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में। किस में? तो जब उपसौर होता है। और वही अपसौर के दौरान तो ग्रीष्म उत्तर गोलार्ध में हो जाता है, सर्दियाँ दक्षिण गोलार्ध में, यानी कि ये दोनों आपस में उल्टा है। जब उपसौर रहता है तो दक्षिण बिहार में दक्षिण गोलार्ध में गर्मी रहती है, और अपसौर हो जाता है तो सर्दी रहती है। और अपसौर के दरमियान 7% अपसौर के दरमियान 7% कम पृथ्वी पर विकिरण आता है। किसका? तो सूर्य का। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा कहलाती है एफसाइड रेखा। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो एफसाइड रेखा कहलाती है। और एफसाइड रेखा के मैं बारे में बता दें तो एफसाइड रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। एफसाइड रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। पृथ्वी को अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/8 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/8 है। थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड क्या है? तो अंटार्कटिका है। हिमखंड के बारे में बता दें तो बर्फ़ों का टुकड़ा यही होता है। ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा एवं क्रोड, जिसको नीफे भी कहते हैं, जिससे बना हुआ है। सियाल, सीमा, क्रोड या नीफे पृथ्वी की आंतरिक संरचना बना है। क्रोड बना है लोहा तथा निकेल से। सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको दिखा देते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपके सामने है। देखिए, यही सबसे जो भीतरी भाग है वो क्रोड या नीफे है। सबसे ऊपरी भाग सियाल होती हैं। सबसे ऊपरी भाग सियाल हैं, ये भाग सियाल हैं, ये भाग नीफे हैं, और ये भाग क्या कहते हैं? सीमा है। पृथ्वी का सुरक्षा बल, तो पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा बल ज्वालामुखी को कहा जाता है। और पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है एस्नोस्फीयर। पृथ्वी का बाह्य भित्ति के ऊपरी भाग कहलाता है एस्नोस्फीयर। और यहाँ पृथ्वी का सुरक्षा बल ज्वालामुखी को कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? तो कहते हैं इस पृथ्वी का सुरक्षा बल ज्वालामुखी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ज्वालामुखी है वो पृथ्वी के केंद्र से माने कि छेद होता है, जिसमें पृथ्वी के नीचे बहुत से गर्मी यानी कि पदार्थ जो मैग्मा है या कुछ भी, वो इसके द्वारा या कचरा जो इसके द्वारा बाहर निकल जाता है। अगर ऐसा ज्वालामुखी न हो तो पृथ्वी जहाँ तहाँ फट जाएगा, जिसके कारण हम लोग को बहुत क्षति होगी। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध को होता है, यानी कि सबसे लंबा दिन कब होता है पृथ्वी पर? तो 21 जून को। कहाँ पे? तो उत्तरी गोलार्ध के। और 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में होता है, यानी कि सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध में। वही कहा जाए तो पृथ्वी का पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है और 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो फिर से एक बार समझते हैं, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध के और 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध में, और वही सबसे छोटा दिन कहा जाए तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 21 जून दक्षिण गोलार्ध में होता है।
पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। जो 21 मार्च को जितना घंटा का एक दिन होगा वही 23 सितंबर को होगा। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण देखते हैं। सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। तथा पृथ्वी से चंद्रमा का भाग 57% ही दिखता है। जब हम रात को चंद्रमा को देखते हैं तो उसका 57% ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी की आयु निकाली जाती है यूरेनियम काल विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु निकाली जाती है तो यूरेनियम काल विधि द्वारा। तो हम लोग माने कि नहीं जानते हैं कि पृथ्वी की आयु कितना है। तो पृथ्वी की आयु 4.543 बिलियन ईयर्स है। यानी कि पृथ्वी का जो आयु है वो 4.543 बिलियन होता है ना, BILLION बिलियन ईयर्स है। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखा है। पृथ्वी का अक्षांश तथा देशांतर रेखा है क्रमशः 180 एवं 360 है। यानी कि अक्षांश रेखा 180 है एवं देशांतर रेखा 360 है। अक्षांश रेखा 180 एवं देशांतर रेखा 360 है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। और हम लोग और कुछ बारे में जानेंगे, जैसे कि पृथ्वी का वजन कितना होता है। तो पृथ्वी का वजन 5.972 गुने 10 के पावर 24 kg होता है। 5.972 गुने 10 के पावर 24 kg होता है पृथ्वी का वजन। पृथ्वी की जनसंख्या यानी कि पृथ्वी जो है उस पर कुल जनसंख्या माने पूरा विश्व की जनसंख्या 759.43 करोड़ से 2018 के जनसंख्या के अनुसार। तो पूरी जनसंख्या कितना है? तो 759.43 करोड़। पृथ्वी की निचली भाग में ये है ना, उसमें पूरा मैग्मा भरा रहता है। जय हिंद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। आपका अपना रावेद।